नीतीश कुमार का हो चुका है खेल खत्म। कैसे बीजेपी अब नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने वाली है, इस वीडियो में दोस्तों मैं यही आपको बताने वाली हूँ। पिछले 5 साल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने को नीतीश कुमार भले ही कितने तैयार हो, भले ही वो कितने खुश हो, भले ही उनके हिसाब से उन्होंने बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, लेकिन दोस्तों शुरुआती रुझान बताते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन का ऐसा ब्लंडर कर दिया है जिसका अब कोई यू टर्न नहीं है। अब नीतीश कुमार को बीजेपी कैसे निपटाने वाली है, कैसे छकाने वाली है, या फिर ये कह दे कि पूरी तरह से नीतीश कुमार का खेल खत्म करने वाली है, इस वीडियो में आप यही जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए इन 3 नामों को गौर से। दोस्तों नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो 2 नाम आगे किए गए हैं उप मुख्यमंत्री के लिए, वो नाम बड़े दिलचस्प है। दोस्तों ये नाम है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। दोस्तों बिहार में जाति की राजनीति बहुत ही महीन से खेलता है हर राजनीतिक दल। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, लेकिन जो डिप्टी सीएम बीजेपी बनाने वाली है सम्राट चौधरी, वो कुशवाहा जाति से आते हैं, और विजय सिन्हा आते हैं भूमिहार जाति से। हालांकि ये बात सही है कि वही सम्राट चौधरी हैं जो अभी कुछ दिन पहले कसम खाते थे कि वो अपनी पगड़ी तब तक नहीं उतारेंगे जब तक नीतीश कुमार को पद से नहीं हटा देते। लेकिन उन्हीं सम्राट चौधरी पर जिस तरह से बीजेपी ने दाव चला है दोस्तों, ये साफ दिखाता है कि बीजेपी ने जो अभी छोटी सी खुशी भले ही नीतीश कुमार को दे दी है, लेकिन एक ऐसा दर्द, एक ऐसा जख्म उनको अब मिलने वाला है जिसको वो सहेज नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार के पास अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। इसके अलावा दोस्तों कैसे नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपने से बड़ा नेता बिहार के अंदर बना दिया है और तेजस्वी यादव की बल्ले बल्ले कर दी है, इस विज्ञापन के जरिए भी देख लीजिए। आज सुबह से तमाम बिहार के जितने भी बड़े अखबार हैं वहां ये विज्ञापन खूब चमक रहा है फ्रंट पन्ने में। इस विज्ञापन में आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव की तस्वीर, जो कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम थे, कल तक तो डिप्टी सीएम थे ही। धन्यवाद और स्वागत, क्या है तय तेजस्वी, धन्यवाद तेजस्वी, आपने कहा, आपने किया और आप ही करेंगे। इसके अलावा इसी इश्तिहार में बहुत सी चीजों के लिए उनकी पार्टी ने उनको धन्यवाद किया है कि कैसे रोजगार के मुद्दे पर, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, आईटी पॉलिसी के मुद्दे पर, स्वास्थ्य सेवाओं में, इसके अलावा नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना, जातिगत जनगणना और आरक्षण दायरे को बढ़ाना, इसके लिए उनकी पार्टी ने सीधे सीधे तेजस्वी यादव को शुक्रिया कह दिया है। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, बिहार में चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, मतलब बीजेपी हो या आरजेडी हो, सबकी एक ही दिली ख्वाहिश है कि नीतीश कुमार को साइड किया जाए, क्योंकि हमेशा से ही आरजेडी और बीजेपी दोनों चाहते हैं कि मुकाबला केवल 2 पार्टियों के बीच हो, आरजेडी वर्सेस बीजेपी। लेकिन नीतीश कुमार हर बार बीच में आकर दोनों ही पार्टियों का खेल खराब करते हैं। लेकिन बीजेपी ने इस बार तय कर लिया है कि 2024 का चुनाव निकलने दीजिए, इसके बाद नीतीश कुमार को भी बढ़िया से ठिकाने लगा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों राजनीति चलती है परसेप्शन पे, और नीतीश कुमार ने हाल के सालों में अपना जो बिहार के लोगों के बीच परसेप्शन बनाया है, अब उनकी छवि सुशासन बाबू वाली तो कतई नहीं है। नीतीश कुमार ने भले ही बहुत अच्छे कदम उठाए हो, पिछले 15-16 साल में बिहार के लिए बढ़िया काम किया हो, लेकिन उनकी छवि अब पलटू राम वाली बन गई है। मतलब अजीब सी स्थिति है बिहार के लोगों के लिए कि वो वोट किसे भी दें, सीएम नीतीश कुमार बनते हैं। नीतीश कुमार अपने बार बार पलटने के अंदाज में ये बेसिक बात भूल गए कि हमारे देश की राजनीति में बहुत जबरदस्त तरीके से बदलाव हो रहा है। अब वोटर पहले की तरह केवल जात पर वोट नहीं करता, अब वोटर परसेप्शन के आधार पर भी वोट करता है। दूसरा, नीतीश कुमार की उम्र, नीतीश कुमार के पास अब 40-45 साल की राजनीति करने का वक्त तो बचा नहीं, तो जाहिर सी बात है बिहार के अंदर अगर कोई युवा नेता बचा है तो वो तेजस्वी यादव है। तो विपक्ष का जितना भी वोट है अब दोस्तों वो तेजस्वी यादव को मिलेगा। दोस्तों ये गठबंधन जिस तरह से नीतीश कुमार ने तोड़ा, इसका नुकसान उनको हो सकता है, ये बात नीतीश कुमार भी समझ रहे थे। कैसे? आज जब उन्होंने मीडिया से बात की तो आरजेडी को लेकर बहुत ओपनली उन्होंने कोई अटैक नहीं किया। इसके अलावा जेडीयू के नेता केसी त्यागी भी ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भर भरकर कांग्रेस पार्टी को गालियां बक रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन को मजबूती नहीं दी, कांग्रेस पार्टी अपने हट को नहीं छोड़ती, और इसीलिए नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया। मतलब कमाल का तर्क है। आप सोचिए, जेडीयू के हिसाब से क्योंकि इंडिया गठबंधन में उनको बीजेपी के खिलाफ लड़ने का चेहरा नहीं बनाया जा रहा था, या कांग्रेस पार्टी उनको उतनी मजबूती से आगे नहीं कर रही थी, तो वो जाके बीजेपी में शामिल हो गए। मतलब कमाल की बात है, मुझे आपके खिलाफ लड़ना है तो अगर कोई मेरा साथ दे ना दे, मैं अकेले तो लड़ूंगी ना, लेकिन मुझे आपके खिलाफ लड़ना है और मुझे कोई साथ नहीं मिला तो मैं आपके साथ हो जाऊंगी। ऐसा सुना है आपने कहीं? दोस्तों ये कुतर्क बताता है कि नीतीश कुमार के समझ में आ गया है कि वो चाहे ना चाहे आरजेडी इस पूरे मामले में, इस पूरे एपिसोड में जो क्रेडिट आरजेडी को मिलेगा वो उनसे छीन नहीं सकता कोई। नहीं तो आप खुद सोचिए, अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही घटिया बयान विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने
सामने सेक्स को लेकर दिया था, जिसके बाद पीएम मोदी ने उनको खूब अटैक किया था उन पर और कहा था कि देश का नाम डुबो रहे हैं ये लोग, देश की माताएं बहनों का सम्मान नहीं करते। स्मृति ईरानी भर भर कर नीतीश कुमार को गरिया रही थी। मतलब आज ऐसा हृदय परिवर्तन क्या हुआ कि खुद मोदी जी ने, जी हाँ, इस खबर के मुताबिक खुद मोदी जी ने नीतीश कुमार को बधाई दी है। मतलब ये कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटकर अपना सुशासन बाबू वाला पूरा का पूरा जो उनकी बनी बनाई आज तक की राजनीति की पूंजी थी उसको ध्वस्त खुद कर दिया। इसके अलावा बाकी काम तो बीजेपी कर ही देती है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने के लिए एनसीपी और शिवसेना तोड़ दी। क्या गारंटी है कि 6-8 महीने में जेडीयू तोड़कर जेडीयू के ही विधायक बीजेपी में शामिल न करवा दे बीजेपी। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों, बिहार में जो आने वाले दौर की राजनीति है ना, उसमें नीतीश कुमार को माइनस करके आप चलिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद ही अपने आप को इतना माइनस कर लिया है कि जनता उनको देख देख कर उकता चुकी होगी और जाहिर तौर पर बोर भी हो चुकी होगी। और इसी का फायदा उठाएंगे तेजस्वी यादव, मुख्य विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी नेता के तौर पर, और बीजेपी सत्ता में रहकर। नीतीश कुमार के एक बार फिर से पलटने पर और इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ने पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उन पर जबरदस्त अटैक किया। एक आपने सबने सुना होगा गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उसका नाम आज बदला जा रहा है, उसका नाम है नीतीश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। 9 बार शपथ ले रहे हैं, ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में। तो अब आप उनसे पूछिए कि उनकी मंशा क्या थी, क्यों उन्होंने ऐसा किया। और उनको भी छोड़ दीजिए, जिनके साथ वो जा रहे हैं, जो 400 सीटों का दम भरते हैं, दावा करते हैं, ये है असलियत। ऐसे ला रहे हैं आप ईडी, सीबीआई, कभी किसी को डरा दबा के ले आए। अब पता नहीं उनके ईडी है, सीडी है, हमें नहीं मालूम, जो भी है नीतीश बाबू को भी ले ही आए ना। तो अगर आपको 400 सीटों का विश्वास था तो ये सब करने की क्या जरूरत पड़ रही है आपको? यहीं से मालूम पड़ता है कि आप असलियत जानते हैं, आपको पता है क्या होने वाला है, इसलिए आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। राहुल जी यात्रा शुरू करते हैं तो बंबई में ये लोग किसी को ले जाते हैं, हमारे यहां से ले जाइए। राहुल जी की यात्रा बिहार जा रही है तो वहां फिर इस तरह की हरकतें शुरू हो गई। आप सोचिए ये यात्रा का इंपैक्ट भारतीय जनता पार्टी पर कितना खौफनाक हो रहा है उनके अंदर। आप ये सोचिए स्थिति क्या है। एक हफ्ते पहले त्यागी जी क्या कहते थे वो भी पूरा देश सुनता था, एक हफ्ते बाद क्या कह रहे हैं वो भी सुन रहा है, 1 महीने बाद क्या कहेंगे वो भी सुनेगा। लेकिन हम सबको उनसे ये सीखना चाहिए कि कैसे पलटना, एकदम पलट जाना, ये एक कला है जो नीतीश जी से भी कुछ लोगों को सीखनी चाहिए और त्यागी जी से भी सीखनी चाहिए कि उसको कैसे जस्टिफाई करना है। फिर पूरा देश, पूरा इंडिया अलायंस हकीकत जानता है कौन नीतीश बाबू को कन्वीनर बनाने के लिए सबको एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा था। ये भी सबने देखा, सब जानते हैं। और नीतीश बाबू जब अपने कमरे में अकेले होंगे, आईने के सामने जाएंगे, तो उन्हें भी हकीकत मालूम है कि किसने उनके लिए क्या किया।